गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुरप्रीत। गुरप्रीत कैमरा कर लेना ऑन बेटा। और ये पढ़ रही हो, ये डाटा फ्रेम किया है इम्प्लीमेंट? प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंचा है तुम्हारा? प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंच गया तुम्हारा? है दोनों आज बनाना। आज करना है? यस सर। कौन है तुम्हारा टीम मेंबर, कौन है तुम्हारे साथ? सिमरन। सिमरन हुंदल? हाँ जी। वो तुम्हारे पास ही रहता है? यस सर, पास ही। ठीक है ठीक है ठीक है। उसको भी बोलो क्लास लगाया करे, वो क्लास नहीं लगाता वो। उसको बोला था मेरी अच्छा अच्छा। क्लास। अच्छा बताओ, तुम बताओ ये डाटा फ्रेम क्या होता है? व्हाट इज डाटा फ्रेम? बताओ शाबाश। Pandas data frame is the two-dimensional size multiplied positional. कहाँ से पढ़ के बता रहे हो? हैं? से भी नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बुक कौन सी है तुम्हारे पास? सर वो पाई सर आपने बताई थी ना जो वाली है। हाँ इंफॉर्मेशन। ठीक ठीक है ठीक ठीक है। ये बुक मेरे हिसाब से ना तुम्हारे पास पुरानी किताब है, उसमें से देख लेना क्या क्या मिसिंग, क्या क्या है सिलेबस में। सो लास्ट टाइम वी वर फोकसिंग ऑन डाटा फ्रेम, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो लास्ट हमने पढ़ा था हाउ टू बेसिकली हाउ वी अप्लाई ए लूप इन ए डाटा फ्रेम। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे। यस अमनप्रीत बता सकते कौन कौन से मेथड्स है हमारे पास? सर एक इटरोज और एक इटर आइटम्स। यस तो ये दो मेथड हमने, इटर आइटम्स का प्रोग्राम तो आपके सामने है। दैट इज बेसिकली इट डिस्प्लेस द डाटा रो वाइज, और जो एक हमने किया था इटर आइटम्स दैट इज हाउ दैट बेसिकली डिस्प्लेस द डाटा कॉलम वाइज, तो वो कॉलम वाइज डाटा को डिस्प्ले करेगा। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कमांड। ठीक है जी। So the next in data frame we are going to focus on head and tail functions. So you will find few questions based on head and tail. तो head में हमें पता था head and tail by default ये returns 5 rows को return करते हैं। ये head means it picks up the top 5 rows and tail means it picks up the 5 rows from the bottom side. So head returns the first n rows, जितना हम यहाँ पे नंबर मेंशन करेंगे उतनी रोज को ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। एंड डिफॉल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले इज 5। तो बाय डिफॉल्ट ये हेड एंड टेल दोनों 5 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। बट यू में पास एक कस्टम नंबर, तो जैसे हम इसके अंदर नंबर भी पास कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी मूव टू दिस जुपिटर नोटबुक। So this is the program। ये प्रोग्राम है हमारे पास
where we have made use of this head function. ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या हमने किया, एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, डाटा फ्रेम के अंदर हमने सीरीज मेथड का यूज किया है, ठीक है, टू मेक दी फर्स्ट कॉलम नेम, देन सेकंड कॉलम एज, थर्ड कॉलम इज रेटिंग. तो ये 3 कॉलम है हमारे पास इन द डाटा फ्रेम. देन वी हैव डिस्प्लेड द डाटा फ्रेम, ठीक है, और बाद में हमने क्या किया है, हेड फंक्शन को यूज करके उसकी टॉप 2 रोज को डिस्प्ले किया है. सो यू कैन सी इन द आउटपुट पार्ट आल्सो. सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये डाटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है विथ 3 कॉलम्स नेम, एज एंड रेटिंग. ये देखो, यही 3 कॉलम हमने ऊपर डाटा फ्रेम के अंदर मेंशन किए हुए हैं, ये नेम, एज एंड रेटिंग. ठीक है जी, ये 3 कॉलम हमारे पास डिस्प्ले हो गए. फिर बाद में हमने हेड मेथड को यूज करके उसकी टॉप 2 रोज को डिस्प्ले करवा दी. सो दिस इज वेरी सिंपल. और अगर हम ये 2 को रिमूव कर दें तो बाय डिफॉल्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट डिस्प्लेस द टॉप 5 रोज. तो ये टॉप 5 रोज को डिस्प्ले कर देगा. सिमिलरली इज द केस विद द टेल मेथड. This is the tail method that we have. So what it will do, so you can see in the data frame, जैसे लास्ट 5 रोज है उसमें जैक है, स्मिथ है, स्टीव है, विन है, रिकी है. एंड यू विल फाइंड जैक, स्मिथ, स्टीव, विन, रिकी. तो ये बॉटम 5 रोज है हमारे पास डाटा फ्रेम. सो वी आर ऑल फेमिलियर विद. और अगर हम इसके अंदर टेल के अंदर टेल 1 मेंशन कर दें तो गुरप्रीत आप बता सकते हो इससे आउटपुट क्या आएगी? चलो गुरप्रीत रहने दो. अमृतपाल आप बताओ. अमृतपाल, यस अमृतपाल, आर यू देयर? हाँ यस. अमनप्रीत, यस 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 अमनप्रीत. Okay. Sorry. Actually, this is not. This is due to my. हाँ. यस, पहले अमृतपाल को ट्राई करना है. हाँ आप कर दो, आप बता दो, आंसर बताना है तो बताओ. शाबाश. ठीक है. सो टेल 1 विल डिस्प्ले दी लास्ट 1 रो. Clear? So this is how we are going to do this on this. Now the next one is moving to the back to this data frame. Now the next is pandas data frame. इसके अंदर क्या है, अब हम LOC मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर इंडेक्सिंग ए डाटा फ्रेम यूजिंग .loc. क्लियर? सो .loc इज बेसिकली लोकेशन. तो ये लोकेशन के लिए हमारे पास टू फेच द लोकेशन फ्रॉम ए डाटा फ्रेम. सो एज यू कैन सी हियर, बेसिकली what it is given here, एक डाटा फ्रेम गिवन है. डाटा फ्रेम कैसे कैलकुलेट होगा? यूजिंग दी numpy. numpy का रैंडम मेथड है and it will take up the random values from 8 to 4. ठीक है. so ये random value लेके it will create a random values. how many values will be there? 8 values. 1 2 3 4 5 6 7 8 values will be there. clear? and इससे भी हम create कर सकते हैं. we'll try to just run with this code.
इसको हम Jupyter में ले जाते हैं, दैट इज विल ट्राई टू रन दिस कोड इन दी so there should be a space between numpy as numpy. Then we have there is a error because this error is due to copy paste. ब्रैकेट सर, सर डीएफ लॉग बाहर है हाँ ब्रैकेट से। हाँ 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 मैं समझ सर गया, प्रिंट के बाद। मैं समझ गया। Clear? So these are the basically random value that have been generated. बट हमारा मेन फोकस जो है वो एलओसी मेथड है। अब एलओसी मेथड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर फोकस किया है। कॉमा से जो पहले वाला पार्ट होता है वो रो की रेंज को स्पेसिफाई करता है, और कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है वो कॉलम की रेंज को स्पेसिफाई करता है। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, बिकॉज रो वी हैव नॉट स्पेसिफाइड, तो ये कॉलम ए में से वैल्यू पिक करेगा। यू कैन सी हियर द कॉलम्स। ठीक है, कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो वी कैन मेंशन दी कॉलम रेंज आल्सो। ठीक है, so now you can see from column A to column C have been picked up. तो LOC के अंदर दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट होता है जो रो की रेंज को स्पेसिफाई करता है, और दूसरा पार्ट होता है जो कॉलम की रेंज को स्पेसिफाई करता है। LOC मेथड हम वहां पे LOC और ILOC में कोई डिफरेंस बता सकता है? ILOC एक हम ILOC मेथड यूज करते हैं, एक LOC मेथड यूज करते हैं। यस, अमृतपाल बता सकते हो डिफरेंस दोनों में? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर आईएलओसी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको करता है, और एलओसी जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको। बेसिकली यस यस। तो ये देखो इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसका जो इंडेक्स है ये अब स्ट्रिंग वैल्यूज है ABCDEFGH लाइक दिस। तो वहां पे हम LOC मेथड को यूज करेंगे, जहां पे इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, तो वहां पे हम ILOC मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये है, दैट इज द आंसर इज गिवन बाय अमृतपाल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डाटा फ्रेम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिंग डाटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स। तो बूलियन इंडेक्स में क्या है हमारे पास, अभी तक जो हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं, यहाँ तो हम 0 1 2 3 4 0 1 0 से 9 तक ऐसे डिजिट्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ हम वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं। तो वी कैन टेक अप देयर दी बूलियन वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। मींस जो भी हमारा डाटा फ्रेम में इंडेक्स बनेगा उसके अंदर सिर्फ दो तरह की वैल्यू होंगी, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? सो लाइक यू कैन सी हियर, ये जो हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी वी हैव क्रिएट, दिस इज ए डिक्शनरी क्रिएट की है, फिर इस डिक्शनरी को क्या कन्वर्ट किया है इनटू ए डाटा फ्रेम। और इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में क्या रखा है, इसका इंडेक्स रखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म। सो दिस इज ए डाटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स। तो इसमें डाटा फ्रेम का इंडेक्स किस तरह का बन जाएगा, बूलियन का, जिसको हम बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं लेटर ऑन विद द LOC मेथड। सो वी विल ट्राई टू रन दिस वन। So moving to the Jupyter notebook. So this is the code we have, जिसके अंदर हम कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब, दैट इज दी बूलियन इंडेक्स। ठीक है जी। तो बूलियन इंडेक्स का मतलब यही है कि हम यहाँ पे बूलियन की वैल्यूज जो होंगी, सॉरी जो इंडेक्स की वैल्यूज होंगी वो बूलियन वैल्यूज होंगी, ट्रू एंड फॉल्स। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द डिक्शनरी वी हैव, फिर इसको डाटा फ्रेम मेथड से कन्वर्ट किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे,
दैट इज जो इसका इंडेक्स है इट विल कंटेन ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। तो फर्स्ट रो ट्रू है, सेकंड रो फॉल्स है, और थर्ड जो है दैट इज अगेन दिस इज ट्रू। अब हमने किया क्या है, इसको प्रिंट करने के लिए वी हैव जस्ट प्रिंटेड दी ओनली द ट्रू, जो जिन रोज की इंडेक्स वैल्यू ट्रू है ओनली दोज रोज विल बी displayed here. So just run this one. So again this is a copy paste app. ठीक है जी। Next we have again one more character is invalid. Yes. Clear? So now you can see only rows with the true values are displayed here. LOC मेथड हमने ऑलरेडी LOC के ऊपर फोकस कर लिया है। इट बेसिकली पिक्स अप द लोकेशन बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू। तो इसमें इंडेक्स वैल्यू कौन सी हमने ट्रू पास की है, अगर यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे तो फॉल्स वाली रो जो है, यस। तो इसकी कोई आउटपुट बता सकता है, इसकी आउटपुट क्या आएगी? तो फ्रेया वाला रो डिस्प्ले होगा। हाँ, तो बिकॉज फ्रेया वाली जो रो है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, फॉल्स है। So just run this one and you know that Freya's row is basically displayed, name Freya, then degree and then score. So this concept is basically known as Boolean index, जिसके अंदर इंडेक्स वैल्यू हमारी कौन सी होगी, Boolean वैल्यूज हमारी इंडेक्स वैल्यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज वन मोर इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर डाटा फ्रेम विद सीरीज। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारे पास कौन कौन से, व्हाट इज दी बाइनरी ऑपरेशन, होता क्या है? कोई बता सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज दी डेफिनेशन ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन? तो जो सिंगल वेरिएबल पर काम करता है। नहीं, सिंगल वेरिएबल पे काम नहीं करता। बाइनरी मींस टू। सो बेसिकली जो भी हमारा ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर क्या है हमारे पास, आई विल शो यू हियर इन दिस। ऑलरेडी ये प्रोग्राम किया हुआ है, दिस इज वेयर दिस इज डन। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एक्सप्रेशन रखा C इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है जी, तो ये जो प्लस है मेरे पास, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। वाई प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन? बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन टू ऑपरेंड्स। A एंड B क्या है, ऑपरेंड्स है जिसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, दीज आर ऑल बाइनरी। तो एक ऑपरेटर के ऊपर काम करता है, सॉरी एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। तो नाउ वी मूव टू द प्रोग्राम। अभी ये है हमारे पास, आई विल शो यू दी स्लाइड। मेरे को कोई कैलकुलेट करके बताना इसकी आउटपुट क्या आएगी और कैसे आएगी। आउटपुट भी आप लोगों के सामने गिवन है, यू जस्ट टेल मी कि आउटपुट कैसे आ रही है। पहले क्या है, एक्स में हमारे पास डाटा फ्रेम है, वाई वेरिएबल में हमारे पास सीरीज है, और फिर एक्स जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर ये सीरीज को ऐड किया हुआ है विद एक्स इज इक्वल टू 0। yes. यस, अमृतपाल इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? यस, अमनप्रीत। यस सर।
हाँ अमृतपाल बताओ, इसका आंसर बता सकते हो कैसे आ रहा है ये आंसर? सर उसने एक्सिस 0 मतलब कि कॉलम नंबर 1 पे जो वाई सीरीज है 1 2 3 उसको ऐड कर दिया है। तो आंसर सही आ रहा है? आंसर ठीक ही लग रहा है, हैं? ठीक ही लग रहा है सर। कैसे हुआ ये एडिशन ऑपरेशन, थोड़ा फिर से एक बार बताना क्या है? सर पहले जो डाटा फ्रेम एक्स था उसमें 0 कॉलम था, जो 0 कॉलम, तो उसने जब हमने वाई ऐड किया एक्स में तो उसने एक्सिस 0 लिखा है। इसका मतलब कि कॉलम जो पहला कॉलम था उसमें जो वाई की जो वैल्यूज है सीरीज की वो ऐड हो गई हैं। तो ये जो वाई सीरीज है, ये जो सेकंड कॉलम है इसमें भी ऐड होंगी या नहीं होंगी? ये जो सेकंड कॉलम है ये सर ये शायद होगी। और थर्ड में? चलो ठीक है, ठीक है। पता थैंक यू अमृतपाल फॉर योर ट्राई, अच्छी ट्राई की है आपने, दैट्स अ गुड अटेम्प्ट मेड बाय यू। देखो ये है अब हमारे पास दैट इज द कोड इन जुपिटर नोटबुक। अब ये है हमारे पास डाटा फ्रेम, ये है हमारे पास सीरीज। सबसे पहले मैंने डाटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया तो आपको डाटा फ्रेम क्लियर हो जाए कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास वैल्यू है 1 2 3, दूसरे कॉलम में है 4 5 6, थर्ड कॉलम में है 7 8 9। और जैसे हमारी सीरीज है तो सीरीज के अंदर यू कैन सी इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी है, 1 2 एंड 3। सो सीरीज के अंदर सीरीज के अंदर तो एक ही कॉलम होता है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम तो होते ही नहीं है। ठीक है जी। अब क्या किया हुआ है नेक्स्ट, इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया हुआ है, दैट इज जो हमारे पास न्यू डाटा फ्रेम है, न्यू अंडरस्कोर एक्स ऐड वाई। अब एक्स में क्या करनी है, एक्स इज ए डाटा फ्रेम, उसमें हमने सीरीज को ऐड करना है, बट एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास बता सकते ये एक्स इज इक्वल टू 0 क्या मीनिंग क्या होता है? कॉलम। कॉलम। तो मींस ये जो y है ये कॉलम वाइज ऐड होगा। जो y एलिमेंट है, ये y हमारी सीरीज है, ये कॉलम वाइज एडिशन होगी। मींस 1 में 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड होके 4 हो जाएगा, 3 में 3 ऐड होके 6 हो जाएगा। बट ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम में नहीं ऐड होगा, ये सेकंड में भी ऐड होगा और थर्ड में भी ऐड होगा। और हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, यू कैन सी इन दी बॉटम पार्ट, इस तरह का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 1 में 1 ऐड होके 2 आ गया, 2 में 2 ऐड होके 4 आ गया, 3 में 3 ऐड होके 6 आ गया। फिर नेक्स्ट इज 4 में 1 ऐड होके 5 आ गया, 5 में 2 ऐड होके 7 आ गया, एंड सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स यू कैन चेक इट आउट। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है दिस इज दी कॉलम वाइज। अगर मैंने जो ये सीरीज है मेरे पास, इस सीरीज को मैं रो वाइज ऐड करना चाहता हूं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 1। एक्सिस इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कॉलम वाइज ऑपरेशन, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 मींस रो वाइज ऑपरेशन होगा। तो अब ये जो सीरीज है ये ऐसे ऐसे ऐड होगी, इसमें 1 2 3 इसमें ऐड होगा, फिर 1 2 3 इसमें ऐड होगा, फिर 1 2 3 इसमें ऐड होगा। नाउ यू कैन सी द आंसर। क्लियर? सो नाउ यू कैन से ये जो हमारे पास ओरिजिनल था डाटा फ्रेम, इसमें पहले 1 2 3 ऐड हुआ तो ये बन गया 2 बन गया, ये 4 एंड 2 6 बन गया, और 7 एंड 3 10 बन गया। फिर 2 5 8 में एक 1 2 3 ऐड हो गया तो ये 3 बन गया, ये 7 बन गया, ये 11 बन गया, लाइक दिस। सो यू कैन सी नाउ द एलिमेंट्स हैव बीन एडेड इनटू द डाटा फ्रेम रो वाइज। यस अमृतपाल, क्लियर है ये? हाँ जी सर। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज अमृतपाल, गुरप्रीत एंड गुरलीन, ये कैमरा ऑन रखा करो भैया आप क्लास के अंदर यार, ये एक बेसिक रूल है क्लास के अंदर। और अमृतपाल आज ही बात हुई है पेरेंट्स से, दैट इज आई हैव टोल्ड दैट अमृतपाल इज वेरी वेरी सीरियस स्टूडेंट, एंड आई थिंक यू विल शो इट टुडे आल्सो। So moving back to the point from where we have started is the yes. So next is binary operation over a data frame with the data frame.
तो इसका मतलब है कैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन, मैंने आपको भी बताया बाइनरी ऑपरेशन क्या है। क्वेश्चन अराइजेस कभी हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस आर प्लस माइनस, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर है हमारे पास, तो जिससे हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। तो एक डाटा फ्रेम गिवन है, उससे हम दूसरा डाटा फ्रेम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। अब इसके अंदर एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉलम वाइज, कॉलम के अंदर कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है ऐसे, और रो के अंदर रो ऐड होगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। सो वी विल चेक इट आउट। एक इसको कॉपी कर लेते हैं। So my humble request to everyone is कि सारे इन चीजों की प्रैक्टिस करो। So these things you will not learn by just looking at these things. इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आएंगी आप लोगों को। So ठीक है जी। So you can see पहले हम डाटा फ्रेम फर्स्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट x एंड देन प्रिंट y। दोनों डाटा फ्रेम को हमने डिस्प्ले करवा लिया और बाद में कॉलम वाइज एडिशन होगी इसकी। 1 2 3 में 1 2 3 ऐड हो गया, वो 2 4 6 बन गया। 4 5 6 में ये 4 5 6 ऐड हो गया एंड दिस इज द आउटपुट, ठीक है। इसके अंदर अगर हम x इज इक्वल टू 1 भी कर दें तो आउटपुट में कोई डिफरेंस आएगा? यस गुरलीन आप बताओ। नो नो। सो विल जस्ट, आप देख लो इसकी आउटपुट क्या है। हमारे पास आउटपुट है हमारे पास 2 8 एंड 14। सो लाइक दिस सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो आउटपुट तो वैसे रहेगी बेसिकली। ये दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे हम इनको कॉलम वाइज ऐड कर लें या ऐसे ऐसे ऐड कर लें तो आउटपुट हमारी सेम रहेगी। वी विल नॉट गेट द चेंज आउटपुट, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सीरीज थी दैट वाज, ठीक है। तो सीरीज के केस में क्या था हमारे पास, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 को अगर हम कॉलम वाइज लिखते हैं तो डिफरेंट ऑपरेशन आएगा। अगर हम इसको 1 2 3 को रो वाइज यूज करते हैं सो डेफिनेटली वी विल नॉट गेट द सेम आउटपुट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो ठीक है जी। तो ये इन द बॉटम लाइन यू कैन सी सिमिलरली वी कैन यूज सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब भी बाइनरी ऑपरेशन की बात है तो बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ ऐड ही नहीं है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर देयर, ठीक है। आप यहां पे अगर हम ये दूसरा मेथड यूज कर लें दैट इज ऐड है, दूसरा सब्सट्रैक्शन, क्लियर। सो हियर यू कैन सी इन द आउटपुट बिकॉज दोनों ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हैं वो एक ही तरह के हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 0 0 इन द आउटपुट, ठीक है जी। सो सिमिलरली यू कैन वर्क विद द रेस्ट ऑफ ऑपरेशंस आल्सो, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज विद रिगार्ड टू डाटा फ्रेम इज मर्जिंग एंड जॉइनिंग डाटा फ्रेम्स। कैसे हम दो डाटा फ्रेम को मर्ज कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। So as you can see we have a first data frame and we have a second data frame and second is कि किस तरह उसको मर्ज किया हुआ है। So लेफ्ट, पहले हमारे पास लेफ्ट वाला डाटा फ्रेम है, कॉमा देन इज राइट डाटा फ्रेम है हमारे पास एंड ऑन आईडी। सो आईडी के बेस पे इन दोनों को मर्ज किया हुआ है। बिकॉज सब्जेक्ट आईडी जो क्या है, सब्जेक्ट आईडी इज बेसिकली दी नॉट दी सब्जेक्ट आईडी, बस दिस आईडी। सो विल ट्राई टू रन दिस वन, हाउ द मर्जिंग हैपेंस हियर।
है जी। तो फर्स्ट है हमारे पास दिस डाटा फ्रेम, फर्स्ट इज लेफ्ट डाटा फ्रेम, then we have a second data frame, yeah, right data frame, and finally we want to print merged one. तो merged के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, merge है, और before we merge, first of all we will just print the first data frame, that is its name is left. Second data frame, its name is right, and then we will merge based on the id attribute कौन सा है, this is the id attribute. So first you look at the, पहले दोनों आप, ये फर्स्ट डाटा फ्रेम है हमारे पास, उसके अंदर नेम है अनिल एंड विशाल, दूसरे में है हमारे पास जिसके अंदर आईडी है अगेन 0 and 1, दैट इज समर एंड साहिल, उनके ये सब्जेक्ट आईडी है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, इसका सब्जेक्ट आईडी है सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 4. व्हेन वी मर्ज बेसिकली तो हमारे पास कौन सा आ गया, अनिल एंड विशाल, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, और सुमेर एंड साहिल, इनका भी सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 4, सेम नहीं है इनका. एंड इंडेक्स दोनों का क्या है, इंडेक्स इज सेम 0 and 1. तो 0 and 1 इज द कॉमन एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पे ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, और मर्ज होने के बाद इस तरह का डाटा फ्रेम हमारे पास सामने आएगा. मींस हमारे पास न्यू डाटा फ्रेम के अंदर टेक्निकली कितने बन गए कॉलम, 4 कॉलम बन गए हैं इसके अंदर. क्लियर. और बेसिस ऑफ मर्ज क्या है, बेसिस ऑफ मर्ज इज द कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे हमने मर्ज किया है. अगर लेट्स से ये कॉमन यहां पे अगर हम कर देते हैं 3 and 4, इनके अंदर कॉमन वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है. आईडी का किया मैंने, आईडी चेंज कर दिया है, एंड यू जस्ट रन हियर, ठीक है जी. तो पहला हमारे पास आ जाएगा, पहले क्या है हमारे पास क्या बन रहा है, एम्प्टी डाटा फ्रेम बनेगा आउटपुट के अंदर, नथिंग इज कमिंग इन द आउटपुट, बिकॉज दोनों में मर्ज करने के लिए कॉमन थिंग इज देयर, समथिंग कॉमन पैरामीटर इज नीडेड. अगर दोनों के बीच में कॉमन पैरामीटर नहीं है तो मर्ज नहीं होगा, मर्ज ऑपरेशन. और 1 और 2 के बेसिस पे करते हैं तो ये मर्ज हो जाएगा. This is how the merge is done. Clear. So we have done number of operations on data frame. So at the end of the lecture जो main conclusion है हमारे पास, that is I have used this slide, and इस PPT को आपको पता है ये PPT कहाँ पे अवेलेबल है, you can look at this python.mykvs.in. आपको पता है कि पाइथन के अंदर हमारे पास 2 ही डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वन इज सीरीज, दूसरा है डाटा फ्रेम. सबसे पहले मैंने डाटा फ्रेम को शुरू किया. क्लियर. एंड इस पीपीटी के अंदर इफ यू गो टू द टॉप साइड तो उसमें सीरीज भी बताया हुआ है, ये पहले सीरीज के बारे में बताया हुआ है. तो बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे गुरप्रीत, नो यू आर टेकिंग दिस क्लास आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने इसके अंदर अप्लाइड एग्जांपल दिए हुए हैं, एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स दोज हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, उनको ये डिफिकल्ट लग रहा है पाइथन, तो आप ये स्क्रैच से सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं. जहां जहां पे आपको डाउट है, सो यू कैन ब्रिंग दोज डाउट्स इनटू द क्लास. यस, एट द एंड ऑफ द क्लास किसी का कोई पॉइंट है, सो यू कैन ब्रिंग दैट पॉइंट इन द क्लास. यस अमृतपाल. यस अमनप्रीत, कोई पॉइंट है आपका बेटा? नो सर. ठीक है, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. एंड सिमिलरली वी विल स्टार्ट फ्यू मोर टॉपिक्स. अब हम बिकॉज माई एसक्यूएल के ऊपर हमने काफी
डिस्कशन कर लिया है. सो आई विल ब्रिंग अप फ्यू क्वेश्चंस आल्सो इन द अपकमिंग क्लासेस. थोड़ा सा हम थोड़ा किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसको भी थोड़ा सा गो थ्रू होने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. थैंक यू.